कि जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नौका है। जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नौका है। और उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का एक मौका है, जवानी ही सुधरने का एक मौका है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है कि आखिर रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस रास्ते पर चला जाए ताकि हम कम समय में और कम मेहनत में अपने मंजिल तक पहुंच सकें, अपने गोल तक पहुंच सकें, अपने मुकाम तक पहुंच सकें, उस सफलता को हासिल कर सकें। इसीलिए हमेशा से यहां से मार्गदर्शन दिया जाता है कि आखिर आप सबसे पहले अपने रास्ते को पहचानिए कि किन रास्तों पर चल करके हम कम समय में और कम मेहनत में अपने उस मुकाम तक पहुंचेंगे। रास्ते तो बहुत सारे घुमावदार होते हैं, 10 तरह से रास्ते में आप जाएंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे क्या है, आपको समय भी लगेगा और आपका एनर्जी भी लॉस होगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है कि वैसे रास्ते को चुनना है जिससे आपको कम समय और कम मेहनत लगे। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा जो हम कहते हैं कि मेरा औकात है, हम जो कर रहे हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं, ये कभी नहीं होता है। आप और हम करने वाला कोई नहीं होते हैं, करने वाला परम पूज्य गुरुदेव हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। वो जो चाहेंगे वही आपके लाइफ में होने वाला है। हमारा और आपका कोई औकात नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझेंगे इसको। जैसे कि अभी मकर संक्रांति में सभी लोग देखेंगे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चों को देखे होंगे कि छत पर चढ़ करके पतंग उड़ा रहे हैं, सभी जगह जा करके पहाड़ी पर चढ़ करके पतंग उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा पतंग सबसे ऊंचा दूर तक गया है। और पतंग को क्या लगता है ना, पतंग को भी लगता है कि मेरा इतना पावर बढ़ गया है कि हम आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन वाकई में यदि देखेंगे ना तो वो पतंग का जो घमंड है वो घमंड ही कहा जा सकता है कि वो सोच रहा है कि हम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, गगन को चूम रहे हैं। ये उसका भ्रम है, क्योंकि आप देखेंगे पतंग का औकात वहां कुछ नहीं है। बच्चे की हाथ में जब उसका डोरी को थमा दिया जाता है और बच्चे जब पतंग को उड़ाते हैं तब वो धीरे धीरे बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा पतंग सबसे ऊंचा चला गया। लेकिन जिस दिन हम उस बच्चे के हाथ से डोरी को छोड़ देंगे, डोरी को काट देंगे, तो क्या पतंग की औकात है कि वो आसमान की बुलंदियों को चूम ले? बिल्कुल नहीं। वो किसी कोने में पड़ा मिलेगा, कहीं गिर जाएगा, उसका कोई औकात नहीं है। हवा इसको जिधर चाहेगी उधर, इधर से उधर डोलाते रहेगी, वो आसमान को नहीं छू पाएगा, गगन को नहीं चूम पाएगा। यानी कि सीधा सा कहने का अर्थ क्या है, तो सीधा सा कहने का अर्थ यही है कि उस पतंग का कोई औकात नहीं है, उस डोरी का औकात है और उस बच्चे की औकात है। और यहां पे हम इसीलिए बोल रहे हैं, हम भी अपने लाइफ में बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं और कुछ हो जाता है तो लगता है कि हमने उखाड़ लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक अपने गुरुदेव से जुड़े रहते हैं, अपने ईश्वर से जुड़े रहते हैं, यानी कि आपका जो भी काम है, आप जितना भी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहेंगे, जितना दूरी तय करना चाहेंगे, जितना बड़ा मुकाम हासिल करना चाहेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आपका कनेक्शन उस भगवान से, उस ईश्वर से कट जाता है, तो उसी पतंग की भांति हम और आप भी किसी कोने में पड़े मिलेंगे। कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। उस पतंग की भांति अपने आप को उस ईश्वर से, गुरुदेव से, भगवान से जोड़ करके रखना होगा, तभी हम और आप सभी उस बुलंदी पर पहुंच पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप कठपुतली को देखे होंगे। राजस्थान का लोक नृत्य है। कठपुतली का क्या होता है, कठपुतली का आप नाच देखेंगे तो सारे लोग बड़े मजे लेते हैं, भैया बड़ा मजा आ गया, अरे वाह कठपुतली ऐसा नाच रहा है। और नचाने वाला जो होता है उसका जादूगर, उनके हाथों में उनका धागा बंधा होता है और जैसे वो अपने हाथों को नचाता है वैसे ही कठपुतली नाचता है। कठपुतली का कोई औकात नहीं है, वहां पे जादूगर के हाथों का औकात है और उस डोरी का औकात है जो उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम उस डोरी को काट देते हैं वैसे ही उस कठपुतली का औकात पता चल जाता है कि भैया कठपुतली का डांस नहीं बल्कि उसका डोरी का और उनके हाथों का डांस हम देख रहे थे। वो हाथ से कनेक्शन जैसे ही कटा, समझ जाइए कि उसका कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सभी को भी उस कठपुतली का और पतंग का उदाहरण को लेकर के चलना होगा और देखना होगा कि भैया मेरा भी औकात नहीं है। जब तक हम अपने आप को जोड़ करके रखते हैं परम पिता परमेश्वर से, भगवान से, तब तक हम
कठपुतली के जैसा हम जो भी काम करेंगे, जो भी कृत्य करेंगे, जो भी अपना कारनामा करेंगे, वो दुनिया को दिखेगा और लगेगा कि नहीं बहुत बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जब से हम अपना वो कनेक्शन को तोड़ देंगे ना, तो समझ जाइए उसी पतंग की भांति किसी कोने में पड़ा मिलेंगे और उसी कठपुतली की भांति मेरा कोई औकात नहीं होगा, कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। तो हम सभी को आज बस इतना ही लेकर के जाने की जरूरत है कि आज से हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस भगवान से जोड़ करके रखेंगे। वो कनेक्शन जो है जिसके वजह से हम जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, वो कनेक्शन यदि आपका जुड़ा रहेगा तो आराम से भगवान तो आपको कठपुतली के जैसा नचाना चाहते हैं और उस पतंग की भांति आपको ऊंचा आसमान में उड़ाना चाहते हैं। बस आप अपने कनेक्शन को उस भगवान, उस ईश्वर, उस गुरुदेव से जोड़े रखिएगा ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ बेहतर से बेहतरीन करते रहिएगा।